खड़क खड़क, ये केक वाला कहाँ रह गया? अरे मन ने क्या पता माँ, अब मैं सारे काम काज छोड़ के केक वाले के पीछे थोड़े घूमूंगा। केक वाला वहीं होगा जहाँ उसे होना चाहिए। और तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? तुझसे क्यों पूछ रही हूँ मतलब? अरे बावले, तुझे ही तो केक वाले से कहना था कि ठीक 6:45 केक घर पहुँचा दे। 6:40 हो गए, अभी तक केक ना आया। मन्नत तो केक वाले को ऐसा कुछ ना बताया। मैंने बताना था क्या? मैंने सबल को भेजा था ना थारे पास। सबल, तूने खड़क से नहीं कहा कि केक मंगवाना है? नहीं। अरे मैंने भेजा था ना तुझे उसके पास। कब? हे भगवान, क्या करूं मैं इसकी याददाश्त का। सबल भैया, आप केक मंगवाना ही भूल गए। अब बब्बा जी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? मैं पागल थी जो इस भुलक्कड़ को भेजा। दादी, मैं इतना भी भुलक्कड़ ना हूँ। आप सब लोगों के नाम याद है मुझे। अच्छा बता। आपका नाम ममता है, कौशल्या देवी, बब्बल, अरे प्रबल भाई, बताओ ना दादी को। सबल, ले जा इसे। चला जा, तेरी नींद पूरी ना हुई है, चला जा। खड़क, तू एक काम कर, केक वाले को अभी फोन कर और उसे कहना जो भी केक तैयार है तुरंत घर भेज दे। ठीक है माँ, अभी पूछता हूँ। हेलो, जमजम केक शॉप? हाँ हाँ, मैं खड़क बोल रहा हूँ। एक केक फ्राई भेज दे भाई। क्या कह रहा है तू? वो एक स्पेशल अच्छा सा केक भेज दे भाई। जल्दी। हाँ जल्दी 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 भेज दे भाई। तो ठीक है फिर। ए माँ, वो कह रहा था 1 घंटा लगेगा अभी। और 7:30 बजे तक उसका आदमी केक लेके आ जाएगा। 7:30? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बब्बल जी का जन्मदिन कब मनाऊंगी? नागिस्तान कब पहुंचूंगी? 8 बजे तक नागिस्तान पहुंचना है। वहां वक्त पर नहीं पहुंची तो नागोमी देव, अब आप ही मुझे इस धर्म संकट से बाहर निकाल सकते हैं। क्या हुआ इच्छा? तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ नागिस्तान में पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैं वो सब कुछ छोड़ कर यहाँ आया हूँ। वाको, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बब्बल जी के जन्मदिन का केक अब तक नहीं आया। जब तक केक नहीं आ जाता जन्मदिन मनाया नहीं जाएगा, और जब तक जन्मदिन मनाया नहीं जाता मैं पूजा के लिए यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तू ही तो कर सकता है। बस 5 मिनट यहाँ बब्बल जी के साथ रुक, मैं यूं गई और यूं केक लेकर आई, ठीक है? 1 मिनट। तुम्हारा कहने का मतलब है मैं यहाँ रुकूं? तुम्हारे कमरे में वो भी बब्बल के साथ इच्छा बनकर अकेले? हाँ। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे तुम्हारी स्वागत पे क्या हुआ था तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ याद है, फिर से याद मत दिला। वाकू, इस बार संभाले। देख, तू भी जानता है इस बार मेरा वक्त पर नागिस्तान पहुंचना कितना जरूरी है। और फिर 5 मिनट का तो सवाल है। बब्बल जी आएंगे तो उन्हें बातों में उलझा कर रखना, तब तक मैं केक लेकर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। वाकू, वो देख नेवला। इससे बेवकूफ बना गई। अरे वाह, बब्बल तो यहाँ है ही नहीं। अब तुझे बब्बल जी छोड़िए, कि क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? इच्छा, बर्थडे बॉय तुम्हारा पति हो तो? हाँ, लेकिन फिलहाल हम अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें करेंगे बस। अरे इच्छा, दिन भर बातें ही तो कर रहे हो, और कितनी बातें करेंगे? 5 मिनट और बस। यार इच्छा, 5 मिनट कर करके तुमने मुझे पूरा दिन यही कमरे में बिठा के रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि बाहर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अच्छा इच्छा, बाहर मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है ना? हाँ, सरप्राइज प्लान किया जा रहा है ना? इच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। चलो बाहर चलते हैं। नहीं नहीं बब्बल जी, अभी नहीं, 5 मिनट बाद चलेंगे ना? ठीक है, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? इच्छा, तुम्हें मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट देना होगा। बर्थडे गिफ्ट क्या होता है?
इच्छा बर्थडे गिफ्ट मतलब तोहफा तोहफा। अच्छा तोहफा। हाँ हाँ बब्बल जी दूंगी ना। अभी चाहिए मुझे दो। अभी नहीं बाद में। इच्छा आज मेरा जन्मदिन है, एक किस तो बनता है ना इच्छा। नहीं नहीं बब्बल जी। अरे इच्छा कितने नखरे करोगी। अब तो मैं किस लेकर रहूंगा। नहीं ऐसा मत कीजिए बब्बल जी। नहीं बब्बल जी नहीं नहीं। केक वाले ने तो कहा था कि आधे पौन घंटे में पहुंचाएगा, फिर इतना जल्दी कैसे आ गया? अब दादी हो सकता है किसी ने केक का ऑर्डर दिया हो और फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो केक वाले ने वहाँ का केक यहाँ भेज दिया हो। अब छोड़िए ना, हमें उससे क्या, केक आ गया और हम जश्न शुरू करते हैं। ओहो इच्छा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। केक में तो बब्बल का नाम ही नहीं लिखा है। अच्छा नहीं लग रहा ना दादी, हम एक काम करते हैं, दूसरा केक मंगवा लेते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेंगे, क्या हो गया। नहीं नहीं भैया, दूसरा केक मंगवाने की क्या जरूरत है, ये केक भी तो अच्छा ही है। और फिर नाम हो ना हो, हम तो जानते हैं ना कि जन्मदिन किसका है। अरे इच्छा तू समझ नहीं रही है यार, ये केक तो मुझे देखने में चॉकलेट केक जैसा लग रहा है और बब्बल को चॉकलेट केक पसंद नहीं है। भैया बब्बल जी को मैं मना लूंगी। ना ना छोरी, बबल का जन्मदिन है, केक भी उसकी पसंद का होना चाहिए। हम दादी एक काम करते हैं, दूसरा केक मंगा लेते हैं, आधा घंटा वेट कर लेंगे, क्या जा रहा है हमारा। लेकिन भैया ये केक भी अरे एक काम करते हैं ना, इसे टेस्ट करके देखते हैं, अगर सही नहीं हुआ। भैया, अरे नहीं, नहीं भैया, अरे टेस्ट के करने की जरूरत है। अरे एक बार देख तो ले। अरे एक बार देखो, तेरा देखना। क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं गिर जाएगा तेरा रोना। अरे एक बार देखो। केक कर दिया तुम लोगों ने। प्रबल, अब दूसरा केक मंगवा ही ले। ठीक है दादी, मैं लेके आता हूँ। चॉकलेट फ्लेवर मत लाना। दूसरा केक आने में तो बहुत वक्त जाएगा, मैं नागिस्तान पहुंच ही नहीं पाऊंगी। क्या करूं, ये लोग तो मान ही नहीं रहे। मैं बब्बल जी को बुलाती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया दादी, तेरे वजह से हुआ ये इन्होंने सब। गिराया इन्होंने। अरे कहाँ जाओगी तुम हैं? भागो भागो, जितना भागना है भागो। अरे बब्बल जी नहीं 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 नहीं। शर्म आ गई। इच्छा की स्किन इतनी रफ कैसे हो गई? क्या हुआ वाकू, तू इतना डरा डरा सा सहमा सहमा सा क्यों लग रहा है? बब्बल ने मेरे साथ क्या किया उन्होंने तेरे साथ? यहाँ पे डस लिया। वाकू, उन्होंने तुझे नहीं इच्छा को डसा है, तू फन पर मत ले। चल अब जल्दी से नागिस्तान जा, पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ। लेकिन तुम जल्दी आना, 7:35 हो चुके, अब सिर्फ 25 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। ठीक है तू जा। इच्छा तुम भाग क्यों गई थी? हाँ? और जब मैंने तुम्हें किस किया तो एक पल के लिए किसी और का चेहरा दिखा दिया तुम्हारे चेहरे में, किसी मर्द का चेहरा। ऐसे कैसे हो सकता है बब्बल जी? अरे मेरे चेहरे में किसी और का कैसे संभव है बब्बल जी? आपको भ्रम हुआ होगा। और रही बात भागने की, आप किसी भी वक्त कुछ भी करते हैं तो शर्म आती है ना मुझे। और फिर इतने लोग बाहर हैं, कोई धाड़ से अंदर आ जाता तो? आ जाता। अरे अपनी पत्नी को चूमना गुनाह है क्या?
अब बातें मत बनाइए बब्बल जी, सब आपको बाहर बुला रहे हैं, चलिए। अब एक सबसे जरूरी बात, आप बाहर जाकर सबसे कहना कि आज आप केक नहीं काटना चाहते। क्यों? अरे मुझे बर्थडे पे केक काटना पसंद है। ओह, शायद तुम लोगों ने केक मंगवाया ही नहीं है ना? हाँ? वही तो बब्बल जी, दादी को लगा पिताजी मंगवाएंगे, पिताजी को लगा प्रबल भी और सबल भी मंगवाएंगे, उन्हें लगा मैं मंगवा लूंगी, और इसी चक्कर में ना। मैं जानता था यही गड़बड़ होने वाली है। दरअसल दादी ने सबल भैया को बोला था पिताजी से कहकर केक मंगवाने के लिए, लेकिन वो भूल गए। मैंने याद दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन छोड़िए ना बब्बल जी, दादी केक मंगवा रही है, लेकिन अब उसे आने में बहुत वक्त लगेगा और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। समझ गया। चलो मैं बाहर चलकर सबसे कह देता हूँ कि आज मुझे केक काटना ही नहीं है। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। थोड़ी देर में पूजा शुरू करनी है। सब लोग आ गए हैं? वाकू, अच्छा कहाँ है? वो आ रही है। आ रही है मतलब पूजा तो अब शुरू होने वाली है वाकू। वो बब्बल के जन्मदिन के चक्कर में, लेकिन उसने मुझसे कहा है वो पूजा शुरू होने से पहले आ जाएगी। बब्बल, तू सोच रहा होगा कैसे पागल लोग हैं, बिना केक के पार्टी शुरू कर दी। कहीं केक भूल तो नहीं गए? मुझे पता है मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, लेकिन ऐसी बातें ना मैं भूलता ना हूँ। 10 मिनट में आ रहा तेरा केक। थैंक यू भैया, लेकिन आज मेरा केक काटने का मन नहीं है। अरे मैं अप्पू की तरह बच्चा थोड़ी ना हूं जो केक काटे बिना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं होगा। दादी, माँ, पिताजी का आशीर्वाद मिल जाए, बस हो जाएगा बर्थडे सेलिब्रेट। दादी। जीता रे छोरा। छोरा, भगवान करे कि तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। अरे बाबा से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, चारों तरफ तेरा नाम हो, सारे जहां की खुशियां मिल जाए तुझे। वाह, थैंक यू सो मच। अरे अभी थैंक यू क्यों बोल रहा है? अभी तो केक आने दे। अरे भैया केक वेक छोड़िए ना, आज मैं आप सबको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, क्या कहते हैं? छोरा, जो तुझे अच्छा लगता है वो तू करना, लेकिन केक तो काटना पड़ेगा। प्लीज दादी, मैं बर्थडे बॉय हूँ, आप मेरी एक इच्छा तो पूरी कर सकते हो ना? या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। या नागे सर्वलोकेषु शेष रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नागो नमः। ले भाई बब्बल, केक भी आ गया अब तो। चल 2 मिनट में काट ऐसे फटाफट, केक के बगैर ना बर्थडे नहीं लगता। ले भाई छोटे,
तेरी इच्छा भी पूरी कर देंगे, पहले तू हमारी इच्छा पूरी कर दे। चला जा, केक काट। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bubble. Happy birthday to you. अब दीदी मैं अंदर जाकर खाना लगाने की तैयारी कर देती हूँ। नहीं नहीं, तेरे पति का शादी के बाद पहला जन्मदिन है, तेरे बिना सेलिब्रेशन कैसे होगी? तू यहीं पे रुक, खाने वाने का मैं देखती हूँ। अच्छा, तू बब्बल जी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई या नहीं? मैं जानती थी तू गिफ्ट नहीं लाएगी। जन्मदिन पर गिफ्ट देते हैं ये तुझे पता ही नहीं है। ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, इसे देवर जी को अपनी ओर से दे देना। जरा तेरी बीवी को भूल गए के? इच्छा को तो खिला। अब इस मौके पे चाचू और चाची की एक डांस परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्यों दादी? बिल्कुल होना चाहिए। अब अरे नहीं दादी, अभी कहाँ नाच वाच। अरे नाचने का क्या है दादी, इच्छा। एक बार मैंने गाना चला दिया तो तेरे पैर अपने आप थिरकने लगेंगे। म्यूजिक। चलिए सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय धीमहि, ओम विद्महे फणीधराय। नागिस्तान वासियों, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन इस पूजा का फल तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूजा अधूरी है।
आज का दिन नागों की दुनिया का सबसे अहम दिन है। दुनिया भर के नाग आज मेरी सेवा में नतमस्तक होते हैं, लेकिन आज एक सपोली ने इस नियम को तोड़ा है। आज की इस पूजा में ना आकर उसने मेरे अस्तित्व को चुनौती दी है। युगों युगों से जो प्रथा चली आई है, इच्छा ने आज इसे खंडित किया है। वो भी एक इंसान के लिए, उसे इसकी सजा मिलेगी। आज तक इच्छा ने नागों के देव की कृपा देखी है, अब वो मेरा कहर देखेगी। अपनी गृहस्थी के लिए इच्छा ने इस पवित्र पूजा का अपमान किया है, अब उसे अपनी गृहस्थी देकर इसका मोल चुकाना होगा। आज इच्छा को उसकी गलती की वो सजा मिलेगी जिसे देखकर आज के बाद कोई भी नाग नागिन इस पूजा में अनुपस्थित रहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जिसका डर था वही हुआ। इच्छा इस पूजा में नहीं आ पाई और नागों में देव क्रोधित हो चुके हैं। अब पता नहीं इच्छा को वो इसकी क्या सजा देंगे। क्षमा क्षमा नागों में देव। मजा आ गया आज तो। अच्छा, ये आज तक का मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था। वो कहते हैं ना, शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, अच्छी अच्छी चीजें होने लगती है। वो सच है। थैंक यू अच्छा, मेरी जिंदगी में आने के लिए। बब्बल जी, ये थैंक यू कहाँ से आ गया? आज का दिन हम सबके लिए स्पेशल है, और फिर मैं आपकी पत्नी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा बब्बल जी, मैं आज बहुत थक गई हूँ, मैं सो जाऊं? हाँ ठीक है। अरे मैं देखता हूँ, 1 मिनट, तुम आराम करो। अरे भाभी आइए ना। इच्छा, ये ले दूध, तेरे लिए लाई हूँ। तू रोज रात को दूध पीकर सोती है ना? अरे हाँ दीदी, लेकिन आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं खुद। तकलीफ कैसी? मैं रसोई का काम कर निकल ही रही थी, अचानक याद आया आज तूने दूध तो लिया ही नहीं, इसलिए मैं ले आई। अब तुझे आधी रात को उठना नहीं पड़ेगा। थैंक यू दीदी, लेकिन आज मेरा दूध पीने का मन नहीं है। इच्छा, तू दूध के लिए मना कर रही है? अब वो अरे भाभी, इसे नहीं पीना है तो रहने दो ना, मैं पी लूंगा। लाइए। थैंक यू। बस मजा आ गया। इच्छा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो तुम? हाँ, तुम्हें चक्कर आ रहे थे, मैंने अभी भी देखा। हल्का सा चक्कर आ गया था दिन भर की भागा दौड़ी की वजह से। अब मैं समझा, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन के चक्कर में तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं होगा, है ना? क्या इच्छा, तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने? हाँ, खाने पीने के मामले में लापरवाही नहीं करते। प्यार से समझाता हूं, तुम समझती नहीं हो। लगता है अब दादी बनकर उन्हीं के अंदाज में तुम्हें समझाना होगा। देख छोरी, अगर तूने वक्त पे खाना नहीं खाया, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। हे भगवान, अचानक मेरी आवाज दादी जैसी क्यों लग रही है? अरे नहीं नहीं बब्बल जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपके कान बज रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे कान बिल्कुल ठीक है। ये अचानक मेरी आवाज पतली कैसे लग रही है? कभी कभी ऐसा होता है बब्बल जी, लेकिन आपको दादी बनने की जरूरत नहीं है, आप तो बब्बल जी ठीक है ना? हाँ मेरी जान, मैं बब्बल ही अच्छा। अब अपने बब्बल की बात मानो और कुछ खा लो। ठीक है, मैं अभी कुछ खाकर आती हूँ।
बाकू, बाकू तू कहाँ है? बाकू जल्दी से आजा, मुझे तेरी जरूरत है। बाकू, तुझ तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जवाब दे बाकू। कहाँ फंस गया ये? इच्छा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और तुम पूजा में क्यों नहीं आई? तुम जानती थी ना तुम्हारा पूजा मैंने कितना जरूरी था। नागिस्तान के इतिहास में आज तक कोई पूजा में अनुपस्थित नहीं रहा। तुम पहली नागिन हो जो, तुम जानती हो तुम्हारी इस लापरवाही का क्या अंजाम हुआ है? फणी धराए। युगों युगों से जो प्रथा चली आई है, इच्छा ने आज इसे खंडित किया है। उसे इसकी सजा मिलेगी। नागोमी देव तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधित है, ना जाने वो तुम्हें इसकी क्या सजा देंगे। देंगे नहीं बाकू, सजा दे दी है। उन्होंने बहुत ही अजीब सी सजा दी है। अजीब सी? उन्होंने बब्बल जी को इच्छाधारी नाग बना दिया है। क्या बात कर रही हो? इच्छाधारी नाग, मतलब वो भी हमारे जैसा? अरे ये सजा कहाँ, ये तो खुशी की बात है, ये वरदान है। तुम इच्छाधारी नागिन, वो इच्छाधारी नाग, और तुम दोनों पागलों जैसी बातें मत कर बाकू। बब्बल जी अभी इच्छाधारी नाग बने, उन्हें नागों के बारे में, उनकी शक्तियाँ, उनकी आदतों के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे में बब्बल का नाग बनना, असली मजा तो अब आएगा। मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, क्या बब्बल को भी पता है कि वो? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन किसी भी वक्त पता चल सकता है। उससे पहले मुझे नागिस्तान जाना होगा, नागोमी देव से माफी मांगनी होगी, उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो बब्बल जी को इस सजा से दूर रखे। बाकू, मैं नागिस्तान जाती हूँ, तब तक तू अच्छा बन जा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इस वक्त खुलेआम निकलना ठीक नहीं होगा। मैं पिताजी बनकर जाती हूँ, ताकि किसी ने देख भी लिया तो शक नहीं होगा। हाँ, मैं पिताजी क्यों नहीं बनी? खैर, दादी बन जाती हूँ। दादी भी नहीं बन पा रही, क्या हो रहा है? ममता दीदी बन जाती हूँ। ये भी नहीं, ये क्या हो रहा है बापू? मैं अपना रूप भी नहीं बदल पा रही हूँ। इसका मतलब साफ है, नागोमी देव ने तुम्हें दोहरी सजा दी है। एक तरफ उन्होंने बब्बल को इच्छाधारी नाग बना दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली। अब तुम एक आम इंसान हो। मतलब अब मैं नागिस्तान नहीं जा पाऊंगी, नागोमी देव से माफी भी नहीं मांग पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? हे नागोमी देव, ये कैसी सजा दे दी आपने इच्छा को? ऐसे तो मेरी सपूरी का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक इच्छाधारी नागिन से अचानक एक आम इंसान बनकर वो कैसे जी पाएगी? और शायद वो इस इम्तिहान में खरी भी उतर जाए। पर बब्बल, वो एक नाग बनकर कैसे? एक हंसती खेलती गृहस्थी खत्म हो जाएगी। न जाने कितने सारे राज खुल जाएंगे। सिर्फ राज खुलने का डर नहीं है मुखिया जी, उनके खुलने के बाद जो सच सामने आएगा वो इच्छा की जिंदगी में तबाही मचा देगा। हमें किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। लेकिन कौन रोकेगा उसे, और कैसे? मैं रोकूंगी। अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं अपना फन झुकाकर अपने पूछ पर खड़ी होकर नागोमी देव से प्रार्थना करूंगी। हे नागोमी देव,
आप तो परम दयालु हैं, बड़े फन वाले हैं। एक माँ की आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। मैं मानती हूँ कि मेरी इच्छा से गलती हुई है, पर उसने इतनी कठोर सजा मत दीजिए। अब उम्मीद है वो तो यहाँ आना चाहती थी, लेकिन इच्छा को माफ कर दीजिए। और बब्बल की तो इसमें कोई गलती भी नहीं है, फिर उसे क्यों? वो और उसका परिवार ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इच्छा का नागिन से इंसान बनना, इसका दूसरा मतलब वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। राही माम, राही माम, राही माम, राही माम। अरे एक मिनट बब्बल जी, ये सब क्या हो रहा है? आप ऐसे भागे क्यों जा रहे हैं? अरे अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा मतलब मैं यहाँ, मेरा शरीर कहीं और। अच्छा मेरा शरीर अपने आप खींचकर, अच्छा मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी वक्त मेरा जबड़ा बाहर निकल आएगा और मेरी गर्दन लंबी हो जाएगी। कैसे 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 कैसे? नाक फन निकलता है। हाँ बिल्कुल वैसे ही। लेकिन तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगा लिया मैंने बब्बल जी, अंदाजा लगा लिया। जिस तरह आप बोल रहे थे ना। और अच्छा अजीब अजीब चीजें हो रही है मेरे साथ। जिन चीजों से आज तक डर नहीं लगा मुझे उनसे डर लग रहा है। मतलब मैं खिड़की के बाहर देख रहा था तो वहां पर एक चील बैठा था, मुझे ऐसे घूर कर देख रहा था। अच्छा उसे देखकर मेरा दिल कांप गया। मैं ऐसे लगा जैसे कोई शक्ति है जो मुझे उसे दूर भागने के लिए कह रही है। अच्छा आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो फिर आज क्यों क्यों क्यों? होता है बब्बल जी, कभी कभी ऐसा होता है। आप एक काम कीजिए, सो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह उठते ही ना सारी बातें दिमाग से निकल जाएंगी। ठीक है? पक्का? पक्का। हे नागोमी देख रहम, ऐसा मत कीजिए। मेरी गलती की सजा बब्बल जी को क्यों दे रहे हैं? इनका क्या दोष है? अभी शुरुआत नहीं हुई, इनकी ऐसी हालत है, आगे आगे तो। पिताजी ने भैंसों का दूध निकाल कर रखा होगा, ले आती हूँ। अपू को भी तो सुबह उठते ही दूध चाहिए होगा ना। ठीक, आवाज तो ममता दीदी की थी शायद, लेकिन ऐसा। बब्बल जी कहाँ गए? देखना होगा। अरे क्या हो गया छोरी, तू इतना जोर से चिल्लाई क्यों? कोई भूत वूत देख लिया क्या? नहीं, देवर जी को देख लिया। कैसी बातें कर रही हो भाभी? अपना बब्बल कोई भूत थोड़ी ना है। देवर जी को देख लिया मतलब उनको सांप की तरह रेंगते हुए देख लिया। अरे ना ममता, बब्बल कसरत कर रहा होगा, सूर्य देवता को प्रणाम कर रहा था क्या छोरे? नहीं पिताजी, अभी सच कह रही है। मतलब कल रात से ही कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ अजीब सा लग रहा है। बब्बल जी, ये सब कल रात की पार्टी का असर है। सबल भैया, कल किसी ने बब्बल जी को भांग मांग तो नहीं दी खाने में या केक में मिलाकर? कैसी बातें कर रही तू इच्छा? कोई बब्बल को भांग क्यों खिलाएगा? कल कोई होली थोड़ी ना थी। फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ क्यों हो रहा है। थारी नींद पूरी ना हुई है, जाके सो जा।
चलिए। नींद पूरी ना हो तो ऐसा सब चला है। अब क्या हो गया तुझे? माँ, दिल्ली में हैवी वेट कुश्ती हो रही है और मैंने वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन बल्ली को चैलेंज किया। मुझे आशीर्वाद दे माँ, मैं जीत के आऊं। तू जीत के आएगा, जरूर जीत के आएगा। ना चंचल रो मत, मेरे पीछे सबका ख्याल रखना, मेरे पीछे मत आना, ठीक है? अरे खड़ा कर अपनी लकी लंगोट तो ले जा। अरे माँ, वो मैंने पहन ली। चलिए बब्बल जी, थोड़ी देर सो जाइए अब। नहीं इच्छा, मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। मतलब एक अंधेरा सा बिल हो, उसमें एक छोटा सा गड्ढा हो, उसमें जाके सोने का मन कर रहा है। बब्बल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा दिमाग मुझे कहीं और खींच रहा है, दिल कुछ और करने को कह रहा है, और शरीर में बस सुरसुरी सी दौड़ रही है। बब्बल जी, आप अपने तन और मन से सुरसुरी को हटा दीजिए। आप बब्बल जी अच्छा है ना? हाँ, मैं बब्बल ही अच्छा हूँ। अरे लेकिन मैंने कहा बब्बल जी, आप शांत हो जाइए, सोचना बंद कर दीजिए, आराम से सो जाइए। देखिए, मन का तो काम होता है बैठना, लेकिन हमें उसे काबू में रखना चाहिए। अरे अच्छा, मैं वही तो नहीं कर पा रहा हूँ। दिमाग में भलती बातें चल रही है, कानों में भलती बातें गूंज रही है। मन करता है कि मैं ना मुझे कुछ सुनाई दे, ना मुझे कुछ महसूस हो, एकदम प्रबल भैया जैसे। मैं देखता हूँ। नहीं बब्बल जी, आप यहाँ बैठिए, आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। कौन आया होगा? किसी ने बब्बल जी को प्रबल भैया बने देख लिया तो? अरे इच्छा, दरवाजा देख रही है ना? हाँ, मैं देख रही हूँ। अरे इच्छा, क्या कर रही थी? इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोली थी? नहीं, वो जरा कुछ काम है भैया। ठीक है, बबल कहाँ है? एक काम कर, उसको लेकर बाहर आ जा, दादी बुला रही है। जी क्या? अरे ये शीशा कमरे के बीच में क्यों रख दिया? इसे साइड में रख, आते जाते टकराती रहेगी। ठीक है भैया। शीशा? ये प्रबल भैया किस शीशे की बात कर रहे थे? यहाँ तो कोई शीशा नहीं है। छोड़िए ना बब्बल जी, ऐसे ही बोल दिया होगा। आपको तो पता है ना, प्रबल भैया कितने शरारती, हमेशा मस्ती करते रहते हैं। आप ध्यान मत दीजिए। अरे मैं ज्ञान कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कह रहा था कि ध्यान नहीं बब्बल जी, ध्यान। मैंने ज्ञान सुना। अरे अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रबल भैया जैसा बन चुका हूँ? मुझे सुनाई भी कम दे रहा है, पता नहीं ये चक्कर क्या है। मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई? देखता हूँ। नहीं बब्बल जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा मन जो हमसे कहता है, हम वो बन जाते हैं। क्या आपका मन आपको प्रबल भैया बनने के लिए कह रहा है? नहीं, मैं बबल ही अच्छा हूँ। इस बार तो संभालिए इच्छा, बब्बल जी के सामने सच्चाई आने नहीं दी। लेकिन इस तरह कब तक संभाल पाएगी? आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। हमारे घर में जो हो रहा है उसके बारे में मैंने पंडित जी से बात की। क्या कहा पंडित जी ने अम्मा जी? उनका कहना है हमारे घर में सर्प दोष है। दादी जी, पंडित जी ने कोई उपाय बताया? उपाय मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। अंदर आ जाओ। झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। ये है बलदेव, बहुत पहुंचे हुए सपेरे हैं। इनका कहना है कि हमारे घर में जो सर्प दोष चल रहा है उसको वो नष्ट कर देगी।
बलदेव, ये है मेरा पोता बबल। अच्छा खासा हट्टा कट्टा मुस्टंडा पहलवान है, लेकिन आज सुबह उठने के बाद अचानक सांपों की तरह रेंगने लग गया। ये ना घूमी थी, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि बबल जी। भोलेनाथ का बंदा हूं मैं, दिखती नहीं है पर तीसरी आंख है माथे पर। मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कौशल्या देवी, मेरी नजर कहती है कि घर में सर्प दोष है। उसको मिटाने के लिए पूजा करनी होगी। आपको जो करना है करिए, बस मेरे बबल को ठीक कर दीजिए। पूजा की शुरुआत बीन से होगी। बीन? नहीं नहीं नहीं, इनकी आवाज सुनकर तो बबल जी नाक बन जाएंगे। क्या करूं, कैसे रोकूं सपेरे को? तो करना होगा इच्छा बनना। रुक जाइए। माफ कीजिए, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं। आप अभी अभी आए हैं, ना पानी लिया है ना चाय नाश्ता, सीधे काम पर लग गए। ये भी कोई बात हुई? पूजा शुरू होगी, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। भूखे पेट तो शिव जी भी प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए आप पहले थोड़ा खा लीजिए, फिर पूजा शुरू कीजिए। तू जाके चाय बना, और जब तक हम यहाँ पूजा शुरू करते हैं, जैसी चाय आ जाएगी थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। नहीं नहीं दादी, पूजा बीच में रोकना ठीक नहीं होता, उसे अपशगुन माना जाता है ना बलदेव जी? कन्या सही कह रही है कौशल्या जी। बब्बल जी, आप मेरे साथ चलिए ना। मैं किचन में आके क्या करूंगा, तुम जाओ। एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी आ धमकती है। कैसे बचूं इससे? बब्बल जी को बता भी नहीं सकती कि वो इच्छाधारी नाग बन चुके हैं। उन्हें उस सपेरे से दूर रहना है। सपेरे को बीन बजाने से रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। बलदेव जी, बलदेव जी, बलदेव जी, आप इतना झूम झूम कर राज ढूंढते हो, आपको चक्कर नहीं आते के? नहीं बच्चा। कोई बात ना बलदेव जी, अच्छे बुरे दिन सबके आते रहते हैं। अगर आपके पास कच्चा ना है ना, तो हम दिलवा देंगे। बस एक बार बबल ठीक हो जाए अपना। अरे कच्चा नहीं बच्चा। अच्छा, आपने अच्छा कहा। अरे अच्छा नहीं बच्चा है, सच्चा? अरे हाँ हाँ, सच्चा तो मैं हूं ही, और हमारे घर में सभी सच्चे हैं, किसी के मन में भी कोई खोट ना है। अरे खोट तेरे सुनने में है बच्चे। अरे कच्चे? अरे कच्चे नहीं बच्चे नहीं, छोरे। बलदेव, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम अपनी बात पूरी करो। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं जैसे ही इस घर में दाखिल हुआ, मुझे एक जानी पहचानी गंध महसूस हुई, और वो गंध मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। बलदेव जी, छोले भटूरे पसंद है आपको? हाँ बच्चा, तुम्हें कैसे पता? हाँ, वो क्या है ना, इंसान को जो चीज पसंद होती है उसकी गंध ना वो बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। ब्रेकफास्ट में आज क्या बना था? छोले भटूरे। बस उसी की गंध यहाँ पे फैली हुई है, आपने सूंघ ली, देताली। ये खुशबू छोले भटूरे की नहीं, ये खुशबू सांप की है।
घर में सांप है। देव जी, आप एकदम सही कह रहे हो। हमारे घर में सांप ऐसे निकलते हैं जैसे उन्हीं का बिल हो। जब देखो आ जाते हैं, जब देखो चले जाते हैं। ये तो बड़ा ही खतरनाक है आप लोगों के लिए। ये सांपों की फितरत आप लोग नहीं जानते। जिसका दूध पीते हैं उसी को ही डसते हैं। उन पर भरोसा करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। ये लो, मैं इसे चाय पिला रही हूँ और ये हमारी बिरादरी की बुराई कर रहा है। माफ करना बब्बर जी, मैं करना तो नहीं चाहती लेकिन करना पड़ रहा है, मजबूरी है। अरे इच्छा, संभाल कर क्या कर रही हो? सॉरी सॉरी बब्बल जी, वो गलती से। आप जल्दी से शर्ट बदल दीजिए, मैं इसे धो देती हूँ वरना चाय का दाग रह जाएगा। चलिए जल्दी आना। बलदेव, तुम पहले अपनी चाय पूरी करो और फिर पूजा शुरू करो। अच्छा, तुम भी ना वाकई में अजीब हो। हूँ क्या हूँ? जरा बताओगी तुम्हें बीच बीच में क्या हो जाता है? पूरा वक्त तुम ठीक होती हो, फिर अचानक छोड़िए ना बब्बल जी, ऐसी गलतियां तो हर किसी से होती है। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलतियां हर किसी से नहीं होती है। गलतियों के मामले में तुम अनोखी हो, बल्कि तुम्हारी गलतियां तो। बब्बल जी, इंसानों में कहावत है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लो, एक और गलती। तुम्हें क्या कहती रहती हो? इंसानों में ऐसा होता है, वैसा होता है। मतलब क्या तुम्हारा? तुम इंसान नहीं हो। बब्बल जी, आप भी ना कहावत पर ध्यान दीजिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए। अच्छा, तो फिर ये बताओ, चाय गिराने से ऐसा क्या अच्छा हुआ जो? बब्बल जी, मुझे एक मौका मिल गया आपको मेरा एक मनपसंद गाना सुनाने का। अच्छा, कौन सा गाना? सुनाओ ना। ऐसे नहीं बब्बल जी, एक मिनट। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा गाना पसंद करके रखा है, लीजिए आप इसे पहन लीजिए। बलदेव, पूजा शुरू करो। हाँ। इनकी आवाज सुनकर कुछ अलग सा लग रहा है। नाचने का मन तो कर रहा है लेकिन बस इंसानों की तरह पैर थिरक रहे हैं। हमेशा की तरह जमीन पर लेटकर अंगड़ाइयां लेने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, लगता है पूजा का पहला पड़ाव खत्म हो गया है। बलदेव जी, पानी तो ना चाहिए? पानी? अरे बातें ठोकना बंद कर, पानी लाके पिला। अच्छा चाहिए चाहिए, अच्छा लाता हूँ। पानी। अरे बब्बल जी, आपने इसे क्यों निकाल दिया? गाना सुनिए ना। अरे सुन तो लिया एक बार, तो एक गाना क्या बार बार सुनूं मैं? बब्बल जी, अजीब हो तुम। बलदेव जी, पानी। बलदेव, अब कैसी है तबीयत? अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर से पूजा शुरू करो। एक मिनट दादी, रुको।
बीन की आवाज? हमारे घर में बीन कौन बजा रहा है? रुक जाइए। क्या कर रहा है छोरा? तमीज वमीज बुधवार के बाजार में बेचा है के? घर में क्या चल रहा है उसे पहले देख, समझ और फिर बोल। अरे घर में पूजा चल रही है और तू? लेकिन दादी अगर बीन ऐसी ही बजती रही तो मैं पढ़ूंगा कैसे? टीचर ने आज इतना सारा होमवर्क दिया है कि अगर 2 दिन तक लगातार पढ़ूं ना तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन पूजा चल रही है ना छोरा। कौशल्या जी, बच्चे को अगर पढ़ना है तो पढ़ने दीजिए। वैसे भी पूजा का पहला पड़ाव खत्म हो चुका है। अब पूजा का दूसरा पड़ाव शुरू करेंगे। जल्दी आ। इच्छा तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या है? इच्छा बाहर सपेरा आया है। तुमने बीन की आवाज तो सुनी ना? फिर भी तुम नागिन नहीं बनी। अब मजबूरी में तो क्या, मैं चाह कर भी नागिन नहीं बन सकती। क्यों? मैं इच्छाधारी नागिन की सारी शक्तियां खो चुकी हूँ। हम जब बब्बल जी का जन्मदिन मना रहे थे, उस वक्त नागिस्तान में नागोमी देव की सालाना पूजा हो रही थी। वो साल की सबसे बड़ी पूजा होती है और हर नाग और नागिन को उसमें शामिल होना अनिवार्य होता है। लेकिन कल यहाँ देर हो गई और तुम वहाँ नहीं पहुँच पाई। हाँ, और इसी वजह से नागोमी देव मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने मुझे सजा दी है, मेरी सारी शक्तियाँ छीनकर किसी और को दे दी है। किसे? ओम सदा नागाय तनोशेषा प्रचोदयात्। 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 चलो, पूजा का दूसरा पड़ाव भी खत्म हुआ। मैंने मंत्र उच्चारण करके पूरे घर को सुरक्षित कर दिया है। अब मैं आपके हाथ पर यह सुरक्षा कवच बांध देता हूं, जो आपकी रक्षा सांपों और सर्पदोष से करेगा। बब्बल जी, आप ठीक है ना? इच्छा, मुझे फिर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। बब्बल जी, क्यों ना हम शिव जी के मंदिर जाएं, उनके दर्शन कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन घर में भी तो पूजा है, उसका क्या? हाँ, वो तो चलती रहेगी। हम शिव जी का आशीर्वाद ले लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि यहाँ की पूजा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाए। मान जाइए बब्बल जी, आपको जल्द से जल्द इस घर से निकलना होगा, वरना वो होगा जो आप कभी देखना नहीं चाहेंगे। चले बब्बल जी। सपेरा जी, मेरे भी हाथ में बांध दीजिए। बल्लू बल्लू भाई साहब, आपकी पूजा लंबी चलने वाली है। हम दोनों को बहुत भूख लगी है, पहले आप हमारे हाथ में बांध दीजिए।
कर लूंगा, मैं कर लूंगा। ये लो, इच्छा और बबल भी आ गए। इनके हाथ पे भी रक्षा कवच बांध दीजिए। इन्होंने बब्बल जी के हाथ पर रक्षा कवच बांध दिया तो ये तुरंत जान जाएंगे कि बब्बल जी इच्छाधारी नाग है। और फिर अरे सपेरा जी, मेरा धागा खुल गया, वापस बांध दीजिए प्लीज। लाइए, बब्बल जी के हाथ पर मैं बांध देती हूँ। दादी, मैं और बब्बल जी शिव जी के मंदिर जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने। चली जाना, लेकिन पहले पूजा तो खत्म होने दे। नहीं दादी, आप समझी नहीं। मेरा मतलब है, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी के घर में सर्प दोष होता है तो सबसे पहले शिव जी की पूजा की जाती है, फिर सर्प दोष की पूजा होती है। मतलब शिव जी सर्पों के भगवान है, सर्प उनके गले में विराजमान है। हमें उनका आशीर्वाद हो तो सर्प दोष का निवारण जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चली जा। चलें बब्बल जी, चलिए। बबल के हाथ में जरूर धागा बांध देना। जी दादी।